हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जिसको लिखा है प्रेमचंद्र ने। सबसे पहले ये कहानी ज़माना पत्रिका में छपी। ज़माना पत्रिका में ये कहानी छापी गई और ये उर्दू का संग्रह, प्रेमचंद्र जी का उर्दू का संग्रह सोजे वतन में से 1908 में छापा गया। तो इस प्रकार से ये प्रेमचंद्र की दूसरी कहानी है जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसके पहले हमने पढ़ा कहानी ईदगाह और अब हम पढ़ रहे हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। जैसा का नाम से ही स्पष्ट है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, तो वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। प्रेमचंद्र की ये कहानी देश प्रेम पर आधारित है, जिसे सांसारिक मोह माया बंधन से सबसे ऊपर देश प्रेम को रखा गया है। और इस कहानी को अंग्रेज़ों ने इस पर सेडिशन का यानी राजद्रोह का मुकदमा लगाकर इस कहानी को जब्त कर दिया था, क्योंकि ये देश प्रेम को सबसे ज़्यादा अनमोल बताता है। तो प्रेमचंद्र की ये कहानी राजद्रोह में जब्त हो गई थी। इस कहानी को हम एक एक शब्द, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट जो भी शहर का नाम, जो भी रत्न का नाम, जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी व्यक्तियों के नाम आए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं कहानी कि दिल फिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मल्लिका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लाकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। ये किसका? दिल फरेब का एक प्रेमी था। जिसमें जो प्रेमचंद्र जी ने देश प्रेम को दिखाया है वो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच के संवाद के विषय में बताया है कि कैसे उसके विश्वास को प्राप्त करने के लिए कि दिल फरेब कहती है कि तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो, इस बात को तुम साबित करो। जैसे हमेशा से साबित होता आया वैसे ही ये भी कह रही है कि तुम साबित करो। और साबित कैसे करोगी? मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ला कर दोगी, तब मैं तुम्हें अपना सच्चा प्रेमी समझूंगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले, तो आगे क्या कहती है कि अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिल फरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चूबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो जो दिल फिगार की प्रेमिका थी, जिसका दिल फिगार प्रेमी था, दिल फरेब जो थी, वो भावना को नहीं समझती थी। उसने सीधे सीधे बता दिया कि जाओ तुम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेकर आओ, नहीं तो मैं तुमको सूली पर खिंचवा दूंगी, यहाँ से सीधा निकल लो। आगे है, और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है, क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारों का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम या तख्ते ताउस, परवेज की दौलत? नहीं,
यह चीज़ें हरगिज नहीं हैं। आगे सोचता है कि कोई खजाना है या कोई ताज है या कोई तख्ते ताउस है या किसी की दौलत है, क्या चीज़ है वो। फिर सोचता है कि नहीं, यह चीज़ें नहीं, दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। खुद से ये सारी बातें कर रहा है दिलफिगार। आगे है कि दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम ना करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। काश मेरा भी कोई मददगार हो जाता। सोच रहा है कि जो मुनीर सामी है उनको हातिम सा मददगार मिल गया है, पर मेरे पास तो कोई मददगार है नहीं कि जो मुझे उस दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ का नाम बतला देती। भला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। कह रहा कि भाई मैं समुंदर में भी जा सकता हूँ, मैं मौत को भी दावत दे सकता हूँ, पर ऐसे बेनिशान चीज़ जिसके विषय में कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है क्या, उसकी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है, वो मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आगे है कि आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठ बैठा और एक तरफ चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी ना मिली और उसका कुछ निशान नहीं मिला। तो बता रहे हैं कि दिलफिगार अचानक से खड़ा हुआ। उसने सोचा होगा कि जब हम प्रयास करेंगे तभी तो हमें चीज़ें मिलेंगी, इसलिए उसने वह खड़ा हुआ और तुरंत चल पड़ा कि अब मैं ढूंढूंगा, पता करूंगा कि क्या है वह दुनिया की चीज़। और उसका लेकिन बरसों बीत गए, इधर उधर उसने घूमा फिरा, मैदान, जंगलों, सभी जगह, लेकिन उसे दुनिया की वो बेशकीमती चीज़ का कुछ भी निशान, नामो निशान पता नहीं चल पाया। अगर दिलफरेब ने ये कह दिया होता कि दुनिया की बेशकीमती चीज़ ये है, आप इसे ढूंढ के लाइए, तब तो वो उसका कुछ पता निशा रहता। लेकिन जब उसने ऐसा कह दिया दुनिया की अनमोल सब चीज़ है क्या, वो ढूंढ कर लाना है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिलफिगार को मेहनत करनी पड़ रही है। आगे है कि एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला। वहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दढ़ियल, काजी, अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूरी पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें बंधी थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले उसे कौन मिला था? काला चोर। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूँ। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे।
काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़भाड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार हो। कह रहे हैं भाई एक बच्चा जो कि भीड़ में बहुत भोला भाला था, बच्चे भोले भाले होते ही हैं, वह एक छड़ी पर सवार होकर ऐसे खेल रहा था जैसे लग रहा था कि वह किसी घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी कर रहा हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में समाप्त हो जाती है, जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था। मासूमियत उसे अपने गोद में खिला रही थी। आप चाहे जब देखेंगे अपने घर के बच्चों को या बाहर किसी बच्चे को, आप देखेंगे अनायास ही आपका झुकाव उस साइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको कुछ नहीं पता, उनको सांसारिक चीज़ें नहीं पता होती, निश्चल होते हैं। वो उनका जो प्रेम होता है वो सच्चा होता है। इसीलिए बताया जा रहा है क्या कि उसका दिल अभी तक पाप की गर्द, वो सांसारिक चीज़ों में नहीं फंसा, उसे कोई ज़िंदगी से कोई आपाधापी नहीं है, उसे कोई दौड़ भाग नहीं है, वो अपने में मस्त है। मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बच्चे मासूम होते ही हैं। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह ज़माना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह! काले चोर के दिल पर इस वक्त बीतते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आँखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने उस अनमोल मोती को हाथ में लिया। अब देखिए, दिलफिगार को पता चल गया कि यही अनमोल मोती है। उसे हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। उसने सोचा कि बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर है। यानी ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। उसने जो भावना भरे, जो उस काले चोर के भावनाओं में लिपटा हुआ आंसू का एक कतरा गिरा, उसको दिलफिगार ने अपने हाथों पर ले लिया। उसने सोचा कि इसके आगे तख्ते ताउर, जामे जम, आबे हयात, जरे परवेज सब फीके हैं, क्योंकि किसी में भावना नहीं है। पर ये जो आंसू का कतरा है ये भावनाओं से लिपटा हुआ है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मीनो सवाद, अब की बार देखिए जो इसकी प्रेमिका है दिलफिगार, उसके शहर मीनो सवाद को चला। मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थीं, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ को जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिल फरेब की आँखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊँगा, इस दुनिया में नहीं दिखाई दूँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। अब भाई किस्मत अपनी आजमानी पड़ेगी कि यही है दुनिया का अनमोल चीज़ कि कुछ और है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनो सवाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुद के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। तो अब क्या किया, अब वो उसके घर तक चला गया, उसके महल तक चला गया। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनः स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरस्सर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफिगार ने क्या किया, दिलफरेब के सामने
अपनी जो वो बूंद लेके आया था, जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न समझ के लाया था, उसको उसके सामने पेश किया, उस बूंद को, और उस बूंद के पीछे की सारी कहानी को बताया। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी। वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब के तेरे हाथ वह मोती लगी और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। ये कौन कह रहा है? दिलफरेब कह रही है कि एक बार फिर से प्रयत्न करो। बेशक जो तुम लाए हो वो दुनिया की बेशकीमती चीज़ है, अनमोल चीज़ है, पर इससे भी अनमोल चीज़ है, उसका पता लगाओ। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। वो कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि तू ही मेरा प्रेमी रहे, और मैंने पहले ही कहा था कि अगर मुझे वो चीज़, दुनिया की बेशकीमती चीज़ नहीं लगी तो मैं सूली पर चढ़वा सकती हूँ, लेकिन तुमने जो इतनी मेहनत करी उस पर मैं तुम्हारी जान बख्शती हूँ, और तुम फिर से जाओ, प्रयास करो। तो इस प्रकार दिलफिगार फिर चल देता है। नाक़्वाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। अब क्या कह रहा है कि इसकी दिली इच्छा क्या है कि एक बार मैं उसको देख लूँ। तो वही बता रहा है कि एक बार मैं तुम्हें देख लूँ, अपना चेहरा तो एक बार दिखा दो जिससे मेरे अंदर वो ताकत आ जाए, तुम्हें पाने का और जुनून आ जाए, और मैं नशे में चूर होकर जो आज तक कोई ना कर सका वो काम भी कर दूँ। ऐसा कौन कह रहा है? दिलफिगार कह रहा है दिलफरेब से। लेकिन अब वो क्या कह रही? दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। अब भाई आगे क्या हुआ कि जब उसने ये बात, अपने दिल की बात कह दी, तो दिलफरेब ने क्या किया, अपने जो उसके गार्ड थे उनसे कहा कि इसको भाई तुरंत निकालो, धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा। अब दिलफिगार का क्या हुआ, दिल टूट गया। अब वो उसकी कठोरता पर आंसू बहाने लगा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हज़रते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे? अब ईश्वर को याद कर रहा। सिकंदर सारे दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिबरील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। ईश्वर को वो कई नामों से पुकार रहा है। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे? या दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तान, कभी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त
किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पर पड़ा था। अब वो जब फिर से ढूंढने निकल पड़ा तो एक दिन वह शाम को एक नदी के किनारे पड़ा था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है। अब जब अचानक से वो चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। अब उसने क्या देखा? पहला तो उसने काला चोर देखा जिसे फांसी के लिए ले जा रहे थे, जो फांसी चढ़ने वाला था। अब वो दोबारा क्या देखता है कि चंदन की एक चिता, वो नदी के किनारे पड़ा है, चंदन की एक चिता है। उस चिता पर एक युवती 16 श्रृंगार किए बैठी है, यानी वो सती होने जा रही है क्योंकि उसके जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। और उसमें से जब वो चिता जलना शुरू होती है तो उसमें से एक लपट निकलती है जिससे उसके चेहरे को आलोकित करती है, उसके शरीर को आलोकित करती है, जो वो स्त्री बैठी है अपने पति को लेकर। और देखते ही देखते वो दोनों उस चिता सहित राख का ढेर बन जाते हैं। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा। अब उसने सोच लिया कि वह धीरे से उठा और अपने चाक दामन करते कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया। अब उसे पता चल गया कि यही सबसे अनमोल चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या है, ये अपने पति के प्रेम में अपने को सती कर रही है। उसके जाने पर जब उसने अपना शरीर त्याग दिया तो वो स्वयं भी उसे त्याग कर रही है। इतना दोनों में प्रेम और प्रेम का उदाहरण दे रही है। तो इसलिए उसके राख को उसने उठा लिया और अपने कुर्ते में रख लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार की कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी ही चर्चा व्यर्थ है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक अपने हिसाब से एग्ज़ाम चला जाता है, तब कैसे कैसे सपने आते हैं कि भाई हमारा जेआरएफ हो गया है और जेआरएफ की इतनी बड़ी बड़ी राशि मिल रही है और हमारी जो सपने हैं हम उसे पूरा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से दिलफिगार भी अपने सपने को देख रहा है। आखिरकार वह शहर मीनो सवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुखर्रू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई। अब देखिए, दिलफिगार जब राख लेकर आया तो राख देना है ये नहीं बताना था कि ये दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। उसके पीछे की जो कहानी है, जो उसके पीछे की अनुभूति है, उसे बयां करना, उसे उस तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी कला है कि इसलिए ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपने किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखने के लिए सभी लोग एग्ज़ाम साइट पे जाकर देखते रहते हैं, भाई अब जल्दी से रिजल्ट आया, अनाउंसमेंट हो और हम अपना रिजल्ट देखें कि क्या फ़ैसला आया, जेआरएफ हुआ, नेट हुआ या ओनली पीएचडी हुआ, क्या हुआ। दिलफरेब ने उस मिट्टी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया के बहुत बेशकीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ।
कि तूने अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। अब ये JRF खेलने लगा। जब आप नेट कई बार होते हैं तब ये कहते हैं भैया एक बार और प्रयास करो, इस बार JRF हो जाएगा। वही कहानी यहाँ है कि जब उसने अपना एक बार लेकर आया आंसू का कतरा, दूसरी बार राख लेकर आई, तब उसे ये पता चला कि भाई अब की बार तो मैं कामयाब हो ही जाऊंगा। पर जब उसका रिजल्ट आया तब पता चला कि अभी भी वहीं अटका हूँ। ये भी दुनिया की अनमोल चीज़ तो है, पर अभी जो सबसे अनमोल चीज़ है वो नहीं मिली है। तो कहती है वो क्या कि मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ, खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। अब जो पहली बार इसकी मुराद थी, इसकी इच्छा थी कि एक बार अपना चेहरा दिखा दो, तो इस बार उसने क्या किया कि अपना चेहरा दिखा दिया। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई, यानी अचानक से आई। जैसे जब बारिश होती है तो आसमान में बिजली कड़कती है, तो एक सेकंड के लिए ही वो चमकती है, इसके बाद तुरंत गायब हो जाती। उसी तरीके से उसने अपने रूप को दिखाया और तुरंत बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर ना आने पाए थे कि चौबदार ने मुलामियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे का अर्थ होता है कि घर से उसको निकाल दिया। और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोते लगाने लगा, यानी जहाँ से शुरू किया था वहीं फिर आकर शुरू करना पड़ा। जैसे जब आप नेट तक पहुँचते हैं, UGC का एग्ज़ाम देते हैं और JRF नहीं होता है, तो जब दोबारा आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है तो फिर से उतनी ही ज़ोर शोर से स्टार्टिंग से ही आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो वही कहानी यहाँ भी है कि जब उसे उसके यार के घर से निकाल दिया गया, उसके मासूका के घर से निकाल दिया गया, तब वह प्रेम का पुजारी निराश होकर अथाह समुद्र में गोते खाने लगा, यानी कि फिर से उसको वहीं से शुरू करना है जहाँ से वो शुरू किया था। दिल फिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था, और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं, ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। अब सोच रहा है कि मैं ऐसा हो गया हूँ कि उसने मना कर दिया, फिर भी मैं उसके पीछे जा पहुँचता हूँ, तो ऐसा करूँ कि मैं कहीं से पहाड़ से चढ़कर कूद जाऊँ, जिससे मेरे हाथ पर इतना टूट जाए कि फिर मैं अपनी मासूका जो दिलफरेब है उसके पास फरियाद याचना करने के लिए जा ही ना पाऊँ। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुँचा। अब उसने इरादा बना लिया कि अब मैं चलता हूँ, तो वो पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा नजर न आया। इतना ऊंचे पहाड़ पर उसने चढ़ गया कि इसलिए जान देने के लिए, और इसीलिए उसको जोश आ गया कि ऐसा होगा तो मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। इसीलिए उसको उसकी ऊंचाई का, पहाड़ की ऊंचाई का भी अंदाज़ा नहीं लगा। करीब था कि वह नीचे कूद पड़ी कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए। इम्पॉर्टेंट है कि जब वो पहाड़ पर चढ़ा तो उसे कौन मिला? एक हरा हरा कपड़ा पहने और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए बरामद हुए, और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल फिगार, नादान दिल फिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतना भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। अब देखिए वो बाबा क्या कह रहे हैं कि तू कहता है कि मैं प्यार करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मैं उसके लिए ये चीज़ कर दूँगा, दुनिया के सबसे अनमोल रत्न भी ला दूँगा, लेकिन तेरी हरकतें कैसी हैं? बुज़दिलों की जैसी हैं कि तू सुसाइड करने जा रहा है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादे मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है।
क्या कहते हैं बाबा कि मजबूत इरादा जो है वो मोहब्बत की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूँ हिम्मत ना हार, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि मर्द बन और हिम्मत कर, आगे पूरब की तरफ एक देश है। यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे याद रखिएगा कि पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी, यानी तुझे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मिलेगा। यह कहकर हज़रत हिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल दिया। मुद्दतों तक कांटों से भरे जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघे पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नींद नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़िया रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों का नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी ना देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। अचानक से जब वो इतना पूरा घटना देखा तो उसे पता चला भाई ये सब क्या हो रहा। अचानक से उसे याद आया कि यह लड़ाई का मैदान है, इसमें लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं, ये जो लाशें पड़ी हैं ये सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया हो, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ऐ जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। उस सिपाही ने क्या कहा कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी, और जो उसके हाथ में तलवार थी वो अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर, यानी जो भी घटना यहाँ हुई हैं उसके बारे में मुझे बताइए। दिलफिगार कहता है सिपाही से। अब सिपाही क्या कहता? यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है, सिपाही क्या कह रहा कि अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदल कर दूसरे साइड हमने हमलावारों दुश्मनों को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसे बहादुरी से जान देता है। ये जो सैनिक है कौन है? राजपूत हैं। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुरा कर कहता है और गोया यानी दोस्त कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीथड़ा निकालकर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा?
क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। अब ये जो सिपाही है वो बता रहा है कि इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है कि मैं युद्ध स्थल पर ही अपनी जान दूं, अपने ही देश में गुलाम बनकर रहूं। उससे अच्छा है कि मैं यहीं युद्ध स्थल पर ही अपनी जान दे दूं। ये कहानी बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखी है, इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे है कि जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुद गईं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देश का हक अदा किया। इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने अपना हक अदा किया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हिच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और वहाँ शक्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुँचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुखर्रू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर करने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार आपकी तो बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पूरे जोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़ीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़े शान के साथ सुनहरे मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिल्स्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब सुखर्रू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई। मंजूसा मतलब अंगूठी। उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। उसके पास जो तख्ती थी उसमें लिखा था किस खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो इस कहानी में आपने देखा कि जो दिलफिगार है वो कहानी का नायक है और जो दिलफरेब है नायिका है। दिलफरेब उसकी प्रेमिका है। वो मीनो सवाद शहर में रहती है और दिलफरेब से किस चीज़ की डिमांड करती है? दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ लाने के लिए। सबसे पहले वो एक मैदान में जाता है जहाँ पर उसे एक काला चोर जो फांसी पर चढ़ने वाला होता है वो दिखाई देता है। वहाँ से वह उसके आंसू का कतरा लेकर आता है। इसके बाद वो कहाँ, जब एक नदी के किनारे लेटा रहता है वहाँ वो देखता है कि अक्सर देखते हैं आप कि जो चिता जलती हैं वो नदी के किनारे, तो वहाँ पर उसने एक चिता को जलते देखा और एक स्त्री जिसका पति मर चुका था वो सती हो रही थी। तो इस घटना को वहाँ देखा उसने और वहाँ का राख, क्योंकि वो सबसे पवित्र सबसे अनमोल चीज़ उसे लगी, वहाँ से उसे ले आया। और तीसरी बार उसे कौन मिला? हरे हरे पोशाक पहने एक बाबा मिले जो कि एक हाथ में तहजीब लिए हुए थे और एक हाथ में कुछ और लिए हुए थे, इसमें आप देखेंगे तो मिलेगा। और उन्होंने क्या बताया कि तुम्हें जो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है वो कहाँ मिलेगी? पूरब की तरफ एक देश है
जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ मिलेगी वो चीज़। और वो चीज़ उसे क्या मिली, यहाँ दूसरी बार भी वो मैदान में पहुँचा जो कि युद्ध क्षेत्र था और वहाँ पर सिपाही थे और एक हिंदुस्तान के एक सिपाही से इसकी मुलाकात होती है जो पूरे कहानी के बारे में बताता है और उसके रक्त का अंतिम बूंद वो लेकर आता है जो कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। और आखिर में दिलफरेब कहती है कि खून का वह कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इस प्रकार प्रेमचंद्र जी ने देश प्रेम को व्यक्त किया है कि देश प्रेम सबसे अनमोल चीज़ है और इसी वजह से उनका उस समय कहानी लिखने का उद्देश्य लोगों को जगाना था, अपने देश के प्रति प्रेम को व्यक्त करना था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने इस कहानी को जब्त कर लिया। तो इस प्रकार से ये कहानी हमारी यही समाप्त होती है। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य थे, व्यक्तियों के नाम थे और जो भी मीनोसवा शहर का वर्णन था उस विषय में हमने बात कर ली है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।